नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपको जो अटैक करके दिखाने वाला हूं, ये वही अटैक है, ये वही डीडोस अटैक है जो कि एनोनिमस ने किया था। पहले इस टेस्ट को या इस अटैक को स्ट्रेस टेस्टिंग के नाम से जाना जाता था। किसी वेबसाइट पर आप स्ट्रेस देते हैं, अगर उसकी लिमिट है 50, अगर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोग फॉर एग्जाम्पल, तो उसे 100 लोगों से इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग आईपी से उसको विजिट किया जाता था, पैकेट सेंड किए जाते थे। बेसिकली टेस्ट किया जाता था कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट, ये वेब एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर कितने ज्यादा यूजर्स को, कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग थी, इसका गलत इस्तेमाल किया गया और डीडोस अटैक तब बना और ये इसका रूप देखने को मिला। अब ये जो डीडोस अटैक है, ये बेसिकली पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन एनोनिमस ने जब अटैक करना शुरू किया, एनोनिमस ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका कोई लीडर नहीं है, सब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो इन्होंने ये अटैक किया। अब जो टूल वो इस्तेमाल करते थे वो लो ऑर्बिट आयन कैनन था, LOIC जिसे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस टूल का इस्तेमाल किसी दूसरे की वेबसाइट पर करना बिना परमिशन लिए क्राइम है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर ये अटैक आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पर या किसी की पर्सनल वेबसाइट पर, किसी की कंपनी की वेबसाइट पर, किसी संस्था की वेबसाइट पर करते हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये गैर कानूनी है और इसके लिए आपको जेल हो सकती है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये चीज इलीगल है तो आप इस चीज को क्यों बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि आग होती है, आग से आप अपना खाना पका सकते हैं और आग से आप किसी का घर भी जला सकते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको आग लगाने की, आग जलाने की मनाही है। आप जला सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे के लिए आप इस्तेमाल करें। डीडोस अटैक, जिसे हम व्हाइट हैट हैकिंग में स्ट्रेस टेस्टिंग भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल व्हाइट हैट हैकर्स या इथिकल हैकर्स भी करते हैं। जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी बैंडविड्थ हैंडल कर सकता है। तो कैसे आप चेक करेंगे? उस पर डीडोस अटैक या स्ट्रेस टेस्टिंग करके। तो LOIC का इस्तेमाल आप अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट पर कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे की वेबसाइट पर करना है तो प्रॉपर रिटन परमिशन ले कि हम आपकी वेबसाइट, हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर यह अटैक करने वाले हैं। हम ये चेक करेंगे कि क्या आपकी वेबसाइट ज्यादा बैंडविड्थ हैंडल कर सकती है या नहीं। अगर आप बिना परमिशन लिए किसी और की प्रॉपर्टी पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्राइम है और उसके लिए आपको सजा हो सकती है। बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप किसी सीरियस इशू में ना पड़ जाएं। एज ए स्टूडेंट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आप मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये चीज पहले ही बता दूं। अब मैं आपको ये अटैक अपनी वेबसाइट पर आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। विंडोज का ही इस्तेमाल करूंगा, काले लिनक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी टूल्स इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं तो मैं आपको टूल्स इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। टूल्स इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं, उन्हें न्यूबी हैकर कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अभी हैकिंग में शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी चीज आप अगर शुरुआत से चलेंगे तो आगे जाकर आपकी जो फाउंडेशन होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी, तो बहुत आगे आप बढ़ेंगे। किसी घर का निर्माण होता है तो उसकी नींव रखी जाती है। अगर नींव मजबूत हो तो घर भूकंप पे गिरता नहीं है। अगर आप टूल्स इस्तेमाल करते हुए चलेंगे तो आगे जब आपकी एडवांस स्टेज आएगी तो फिर आपकी नींव भी मजबूत रहेगी और आप एक बहुत अच्छे हैकर बन पाएंगे। आपकी नॉलेज बेस बहुत ज्यादा रहेगा। इंसान को छोटे से ही उठना चाहिए, राइट? अब ये तो मैं आपको करके दिखा दूंगा अटैक कैसे किया जाता है। इससे बचा कैसे जाए इसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ये अटैक तो हम करना जान जाएंगे, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक टूल का इस्तेमाल करना है, सिंपल। बचा कैसे जाए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बचने के लिए आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो कई जो संस्था के लिए वेबसाइट बनती है या कोई पर्सनल वेबसाइट बनती है, तो वेबसाइट में आप VPS होस्टिंग लें, अच्छी सी होस्टिंग लें जिसका बैंडविड्थ ज्यादा, राइट? आपकी बैंडविड्थ की अगर मान लो इतनी सी बैंडविड्थ की जरूरत है तो आप इतनी बैंडविड्थ लें, ज्यादा लें, डबल लें, ट्रिपल लें। उससे होगा ये कि अगर स्ट्रेस टेस्टिंग भी करेंगे या अगर कोई बुरा व्यक्ति आप पर डीडोस अटैक भी आपकी वेबसाइट पर करना चाहेगा तो वो आराम से आप हैंडल कर लेंगे और कोई परेशानी नहीं आएगी। ये तो पहला सोल्यूशन रहा। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कई सारी कंपनीज है जो वेबसाइट्स में डीडोस प्रोटेक्शन देती हैं, जैसे क्लाउडफेयर है। क्लाउडफेयर की कंपनी के पास जाइए, वेबसाइट पर जाइए, उन लोगों से बात कीजिए, उनके पैक्स देखिए कैसे क्लाउडफेयर आपको मदद कर सकती है। बेसिकली वो आपको बचाते हैं, कोई अगर आपको डीडोस अटैक करता है तो उससे आपको वो प्रिवेंट करते हैं। या तो आप बैंडविड्थ ज्यादा ले सकते हैं। अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आप बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, थोड़ी ज्यादा बैंडविड्थ लेने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगा लें, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और चीजें ऑनलाइन बेच रहे हैं
उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई वेबसाइट मैंने बनाई है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और उसमें जो जो जानवर किसी एक चिड़ियाघर में है उसके बारे में, तो उसको हैक करके उसको डाउन करके क्या करेगा कोई? डीडीओस अटैक करने पर वेबसाइट डाउन हो जाती है, अवेलेबल नहीं रहती, तो कोई नुकसान नहीं होगा। जू की वेबसाइट है, जानवर के बारे में नहीं जान पाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन अगर यही अटैक किसी बड़ी वेबसाइट, अमेजोन या किसी कोई बैग सेल करता है, कोई जूते सेल करता है, इंपोर्टेड वॉचेस शेयर सेल करता है, तो अगर उसके तो कस्टमर चले जाएंगे ना। अगर आधा घंटे तक उसकी साइट डाउन रहेगी तो उन आधे घंटे में अगर कोई कस्टमर आने वाला होगा तो वो चीज नहीं खरीद पाएगा, तो लॉस हो जाएगा, राइट। तो जो रिटेल वाले होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं इन सब चीजों से। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रेस टेस्ट को या इस डीडीओस अटैक को कैसे किया जाता है इजीली आपके विंडोज कंप्यूटर से। इसका लीगली इस्तेमाल करें, इलीगली इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कैसे इससे बचना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मेरी जो जिंदगी है पटरी पर आती जा रही है। मैं सेटअप रखता जा रहा हूँ, लाइट्स अच्छी लगाता जा रहा हूँ, धीरे धीरे और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। कहीं जाना नहीं, इस प्रैक्टिकल को देख कर जाना और समझदारी से इसका इस्तेमाल करना। खुश रहें, सीखते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउज़र में मेरी वेबसाइट खुली हुई है जिसका नाम है technicalsagar.in, और साइड में एक आपको टूल दिख रहा होगा जिसका नाम है लो ऑर्बिट आयन कैनन। ये वही टूल है जिसका इस्तेमाल एनोनिमस ने किया था। मैं आपको फिर बता दूं कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पर इसका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ अपने ऊपर ही इसका इस्तेमाल करें टेस्टिंग के लिए। अगर आप किसी दूसरी के वेबसाइट, दूसरी की प्रॉपर्टी या दूसरी की वेबसाइट पर करना चाहते हैं तो बाकायदा उनसे रिटन में परमिशन लें, ताकि अगर वो कभी क्लेम करें या पर केस करें तो आप उनका रिप्लाई दे सकें। क्योंकि किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी की भी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाने का हक आपको नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिसका भी स्ट्रेस टेस्टिंग करने वाले हैं तो वहाँ पर उसका हम वेबसाइट लिखेंगे। मेरे केस में मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूँगा जो कि है technicalsagar.in, ठीक है। चलिए, लिख दिया हमने, इसको लॉक कर दिया। लॉक करने पर आपको देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस दिखेगा, तो इसको आईपी को आप यहाँ लिख दीजिए 43.242.215.197, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ UDP सेलेक्ट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर इसको हम फास्टर ही रहने देते हैं। जितना यहाँ जाएंगे तो स्लो हो जाएगा, आगे पीछे जाएंगे तो फास्टर, कितने पैकेट्स वो एक साथ भेजेगा, राइट। चलिए इतना करते हैं और उसके बाद हम रेडी करके उसको गो कर देंगे। तो जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे और हमारा डीडीओस अटैक या स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए जिसमें हम लास्ट इसके ऊपर अगर माउस भी ले जाते हैं अपना माउस पॉइंटर, तो ये पूछता है, ये बताता है कि क्या आप मुझे ये आई सिंसियरली होप यू कैन गेस व्हाट दिस बटन डज। मैं सीरियसली जान सकता हूँ कि आपको पता है कि इस बटन दबाने से क्या होगा। आप जानते हैं ना, आप वेबसाइट पर अटैक कर रहे हैं जिससे वो डाउन हो जाएगी। अपनी ही वेबसाइट पर करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी और के पे करते हो तो वो इलीगल है, वो ब्लैक हैट हैकिंग हो जाएगी जो कि इलीगल है। अपनी वेबसाइट पर करोगे या किसी की परमिशन, रिटन परमिशन लेके करोगे तो वो वाइट हैट हैकिंग रहेगी। वाइट हैट हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर एक बहुत माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर रह जाता है, उसको आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस बटन को हम दबा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये पैकेट्स भेज रहा है, हमारा डीडीओस अटैक रन कर रहा है। अब मैं अपनी वेबसाइट को रीलोड करूँगा और मेरी वेबसाइट रीलोड या आप जो भी कह सकते हैं नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पर अटैक कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट अवेलेबल नहीं रहेगी, सिर्फ कनेक्टिंग ही बोलती रहेगी, ये खुलेगी ही नहीं। समझ गए मेरी बात आप? तो इसको कहा जाता है डीडीओस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कह सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस तब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ अटैक करते हैं, और डिनाइल ऑफ सर्विस तो सिंपल डिनाइल ऑफ सर्विस। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। अब इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे किसी वेबसाइट को अटैक किया जा सकता है। अभी हमने अटैक स्टॉप कर दिया। बहुत ही जिम्मेदारी से इस टूल का इस्तेमाल करें। कई सारे प्रैक्टिकल मैं आपको इसीलिए नहीं बताता हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। मेरे चैनल को देखने वाले स्कूल के बच्चे भी हैं, तो जितने भी मेरे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये मजाक नहीं है, इसको सीरियसली लें। किसी और की वेबसाइट पर अटैक करना जुर्म है। अगर आपको नहीं तो आपके माता पिता को बहुत परेशानी हो सकती है। ये ट्यूटोरियल बनाने का मेरा मकसद है कि आप स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ, ठीक है।
आशा करता हूँ आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, समझदारी से करेंगे, और बस खुश रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।